नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी। देखो साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी की भर्ती आई है। 5,500 पद है। इसमें देखो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देखो इसमें एक तो पेपर होगा 85 नंबर का, 10वीं पास इसमें योग्यता है और उम्र 18 से 40 साल है। देखो इसके अंदर क्या होगा, 85 नंबर का पेपर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में आपकी जो किताबों के सवाल है वो कुछ नहीं पूछा जाएगा। वो आपका पहले ही आपका पेपर हो जाएगा 85 नंबर का, तो उसमें आपको पूछ लिया जाएगा, तो वो तो आप दिमाग से निकाल दो। हो सकता है कुछ करंट की घटना, करंट के कोई प्रश्न आपको पूछ लें, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे बड़ा डाउट है कि सर इस चपरासी के, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हमारे काम क्या करना पड़ेगा, यानी हमारा कार्य क्या होगा, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑफिस को खोलना और बंद करना, यह सबसे जिम्मेदारी का काम रहेगा। ऑफिस की चाबियों को सुरक्षित रखना, ऑफिस को खोलना बंद करना, यह आपका सबसे बड़ा काम है। समय पर ड्यूटी पर आना, यानी जो अधिकारी है उनसे पहले ड्यूटी पर आना और उनके बाद में ड्यूटी से जाना बंद करके। जितने भी ऑफिस के दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट, जितनी भी फाइलें हैं उनकी देख रेख करना, उनको सुव्यवस्थित ढंग से सही जगह रखना, ये आपका सबसे बड़ा काम है। जितनी भी फाइलें हैं, क्योंकि जब भी किसी फाइल की किसी अधिकारी को आवश्यकता पड़ेगी तो वो डायरेक्ट आपको ही बोलेंगे कि भाई वो फाइल लेकर आना, तो ये आपका एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम है। ऑफिस में चाय पानी नाश्ता देना, ऑफिस के अंदर जो अधिकारी है उनको पानी की बोतल पकड़ो देना, चाय देना, उनको नाश्ता देना। हो सकता है कई जगह, देखो वैसे तो चाय बनी बनाई मिलती है, हो सकता है कई जगह आपको चाय बनानी भी पड़ जाए, जहाँ पर चाय की सुविधा ना हो तो वहाँ पर आपको खुद को भी बनानी पड़ सकती है। तो ये पूरा एक आपका मुख्य काम है, वो रहेगा। कुछ साथी बोल रहे हैं सर वहाँ झाड़ू लगवाएंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं लगवाएंगे भाई। झाड़ू साफ सफाई वहाँ पर सफाई कर्मचारी रहते हैं ना, जो ठेका टेंडर छूटता है तो वो करते हैं, आप थोड़ी करोगे। तो ऐसी मानसिकता आप ना रखें। किसी अन्य व्यक्ति की सूचना, संदेश, डाक को आगे अधिकारी को पहुंचाना बताना। कोई व्यक्ति कोई आ गया सूचना लेकर, संदेश लेकर, कोई डाक लेकर आ गया, या डाक कहीं पहुंचाना है पोस्ट ऑफिस में, तो ये काम आपका रहेगा। अब पहली बात तो देखो, ऐसी भर्ती में इंटरव्यू होना एक बड़ी शर्मनाक बात है। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, चपरासी भर्ती के लिए वो इंटरव्यू करवा रहे हैं। मैं तो इंटरव्यू का हमेशा विरोध करता हूँ, फिर भी ये लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो फिर हमें पढ़ना तो पड़ेगा इसके बारे में, है ना। हाँ, इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि जिम्मेदार हो, दिखने में जिम्मेदार लगे, जो काम को जिम्मेदारी के साथ अपना कर सके। सबसे बड़ी बात, बंदे का चरित्र सही होना चाहिए। आदमी को देखते ही थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कि बंदा किस कैटेगरी का है, लोफर तो नहीं है कोई, चरित्र सही है नहीं। क्योंकि आपका ड्यूटी रहेगी न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, चाहे तो जोधपुर में या जिला जो न्यायालय है उनके अंदर। तो वहाँ पर देखो वो अंतिम न्याय का अंतिम गुहार है, कोई व्यक्ति पीड़ित है वो न्यायालय में जाता है। वहीं पर यदि चरित्रहीन व्यक्ति यदि है, वहाँ पर चपरासी है, तो ऐसा व्यक्ति वहीं पर यदि कोई गलत हरकत करता है किसी महिला बच्ची के साथ में, लड़की के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम इंटरव्यू लेके देखेंगे कि हमें एक शरीफ और सीधा आदमी चाहिए, और जो कस्टमर, जो कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसकी बात को समझ सकें, सुन सकें और आगे हमारे तक पहुंचा सकें, तो ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए। तो ये भी चीज़ आप ध्यान लो, जान लो, है ना। तो भी एक ज़रूरी बात है ये भी। अब देखो इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात, करंट जीके। करंट का मतलब ये नहीं है कि किताबों वाला ये वो पढ़ो, जैसे आपको बेसिक नॉलेज के तौर पर कितना पता है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है ना, राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश कौन है, अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पूछी जाएगी, अन्य और आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इसकी आप चिंता ना करें। इंटरव्यू में आपको बिल्कुल फॉर्मल सैंपल ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है। चलो मैं आगे आपको और बता दूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, मैं क्लासें और आगे लेके आऊँगा, आपको बताता रहूँगा। हाईकोर्ट, देखो आगे क्या प्रश्न पूछेंगे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट अपना राजस्थान का जोधपुर में है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 1949 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की कब हुई, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं आपको पूछेगी, पूछेंगे लेकिन पूछी जा सकती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के क्या क्या कार्य होते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। इससे पहले आपने कोई जॉब की है क्या, ये प्रश्न देखो हर जॉब में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई इससे पहले आपने कोई नौकरी की है या नहीं की। कोई लोग ऐसे होते हैं जो पहले प्राइवेट नौकरी कर चुके हैं, तो उनको पूछेंगे कि आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी, इस नौकरी में आप क्यों आना चाहते हो, तो उस नौकरी में क्या दिक्कत थी,
तो ऐसे प्रश्न आपको बढ़ेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं वहाँ इंटरव्यू में। अगला, आपकी एजुकेशन क्या है। इस भर्ती में सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे और सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है आज के टाइम में? जिन लोगों ने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीएड कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो ये लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। हर छोटी छोटी भर्तियों में यही फॉर्म भरते हैं। तो इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी आपने इस भर्ती में फॉर्म क्यों भरा? आपके अंदर क्या कमी थी? आप अन्य नौकरी क्यों नहीं लगे? तो ये प्रश्न तो आपको पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, आपको कोई अन्य जॉब मिलती है तो इस नौकरी को आप छोड़ दोगे। कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, कोई है ना, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की, कोई रीट की, कोई एलडीसी की, तो एसआई की। तो वो बच्चे क्या करेंगे, जैसे दूसरी नौकरी लगेगी तो इसको छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, फिर पोस्ट खाली हो जाएगी। तो इसलिए वो ये प्रश्न आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। अगला, आपको ये जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे? ये जॉब आपको नहीं मिलेगी तो आप अन्य कोई दूसरी जॉब करोगे या फिर तैयारी करोगे, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी नौकरी लगी जाएगी? तो ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। आपका ही सिलेक्शन क्यों करें? आपका, आपकी कोई अच्छाई और बुराई बताओ। ये प्रश्न देखो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई हम आपको ही नौकरी क्यों दें, और भी बहुत सारे लाखों बच्चे हैं, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो बाकी बच्चों में नहीं है, आप ऐसा क्या अच्छा कार्य करोगे? तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। आपका कोई अच्छाई बताओ, आपका कोई बुराई बताओ, आप में क्या बुराई है, आपकी कमजोरी क्या है, ये भी आपको बतानी है। तो ये भी प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगला कि अपने बारे में बताओ, आपका नाम बताना है, पिताजी का नाम, गांव का नाम, ये चीज़ें आपको अपने बारे में बतानी है। आपकी एजुकेशन क्या है, ये बेसिक चीज़ें। जैसे आपका नाम पूछेंगे तो आपका नाम राजपाल है, मेरा नाम राजपाल है, तो राजपाल नाम का क्या अर्थ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके नाम का लॉजिक क्या है, क्या मतलब है। अपने गांव जिले की प्रसिद्ध वस्तु स्थान आदि के बारे में, आपका गांव कौन सा है, उस गांव का क्या फेमस है। नहीं है तो आपके ज़िले का कुछ ना कुछ फेमस होगा। जैसे कोई ज़िले का है, जैसे ना जयपुर का है तो जयपुर का आमेर का किला है ना। इसके अलावा हवा महल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जयपुर में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं नागौर का हूँ तो नागौर की पान मेथी प्रसिद्ध है, नागौर का किला है, यहाँ पर अकबर ने 1570 में दरबार लगाया था, सूकर तालाब है। तो मुझे नागौर के बारे में, अपने ज़िले के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मेरे ज़िले का नाम नागौर क्यों रखा गया है, जयपुर का नाम जयपुर किसने रखा, क्यों स्थापना की। तो ये प्रश्न आपको अपने ज़िले के बारे में पता होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने नाम का क्या अर्थ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। इंटरव्यू कौन लेगा? इंटरव्यू एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में 3-4 लोग बैठेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लेगा क्या? न्यायाधीश नहीं लेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। न्यायाधीश ही आपकी एक कमेटी बना देगा 3-4 लोगों की, और वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में 3 गुना बच्चों को जो पेपर पास करेंगे, लगभग 15-16 हज़ार बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये क्या प्रश्न पूछेंगे मैंने बता दिया। हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, राजस्थान की कला संस्कृति, ये आपका 85 नंबर का पेपर आएगा, 85 नंबर का। तो ये आप ध्यान रखना। हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, 85 नंबर का पेपर है, 15 नंबर का इंटरव्यू है, 5,500 लगभग पद है, योग्यता 10वीं पास है, आयु 18 से 40। और कोई इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी इंटरव्यू के प्रश्न है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, स्टडी एग्जाम एकेडमी में, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। अच्छी नौकरी है, इसमें भी आगे प्रमोशन वगैरह है, तो आप इसकी भी साथ में तैयारी है वो करें। धन्यवाद।